हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया छठा चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आज हम करेंगे इसका गा खंड, जिसमें आपको क्या करना है, जो पंक्ति दी गई है उसका आशय स्पष्ट करना है, बताना है कि ये जो पंक्ति है इसका क्या मतलब है। तो पहली जो पंक्ति है वो है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। तो इसका क्या मतलब है। तो इन पंक्तियों में लेखक का मत है, लेखक का कहना है कि जो प्रकृति होती है उसका भी अपना एक नियम होता है, जो नेचर है उसका भी अपना एक नियम है। तो मनुष्य भले ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उससे छेड़खानी करता है, लेकिन उसके भी सहने की एक सीमा होती है। हर व्यक्ति हो चाहे नेचर हो, हर किसी के सहने की सीमा होती है। यदि हम आवश्यकता से अधिक प्रकृति को छेड़ते हैं या अतिरिक्त बोझ उस पर डालते हैं तो वो क्या होता है, कुपित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को छेड़ते रहें, परेशान करते रहें, तो एक टाइम क्या होगा, वो भी गुस्से में आ जाता है। इस तरह हमारी जो प्रकृति है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं, उस पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको हम काट देते हैं, जो नेचर में है उनको हम नष्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो प्रकृति है उसको गुस्सा आ जाता है। काफ़ी सहन शक्ति होती है उसके अंदर, लेकिन कहते हैं ना, सहने की सीमा होती है एक, तो उसको गुस्सा आ जाता है। इसका एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। तो जब मनुष्य ने समुद्र के किनारे पर बस्तियों का निर्माण कर डाला, तो जो मनुष्य हैं उन्होंने क्या किया, समुद्र के किनारे भी उन्होंने अपने रहने का निवास स्थान बना लिया, रहने का स्थान बना लिया, और उन्होंने जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो काट दिए। इससे क्या हुआ, जो पशु पक्षी वगैरह थे उनके रहने के जो स्थान थे वो ख़त्म हो गए। तो जो समुद्र था वो इतना विशालकाय जो समुद्र था वो भी छोटा होता चला गया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो बिल्डर्स थे उन्होंने बिल्डिंग बनाई। तो जो समुद्र था उसको गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, अपनी लहरों पर चलते हुए 3 जो जहाज़ थे उनको गेंद की तरह इस तरह उछाला हवा में कि वो तीनों जहाज़ अलग अलग स्थानों पर जा गिरे, और इनमें जो लोग सवार थे वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए, बहुत चोटें लगी, फिर वो कभी भी चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रकृति है, नेचर है, उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही गुस्सा कम आता है। तो यहाँ बड़े का मतलब ये नहीं है कि उम्र में बड़ा, यहाँ पर मतलब है जो जितना ज़्यादा उदार होता है, महान होता है, जिसमें जितना अधिक बड़प्पन होता है वो उतना ही कम गुस्से वाला होता है। तो उदार और महान पुरुष जो होते हैं वो गुस्सा कम करते हैं, बहुत अधिक सहनशील होते हैं। तो लेखक का कहना है कि जो बड़े होते हैं उन्हें कम गुस्सा आता है, मतलब जिस व्यक्ति में बड़प्पन होता है वो उदार और समझदार होता है, लेकिन यदि उससे बहुत अधिक परेशान किया जाए तो वो भी बहुत अधिक गुस्से में आ जाता है। मतलब जो उदार व्यक्ति होते हैं, जिनमें बड़प्पन होता है, जो बड़े होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी से नहीं आता, लेकिन उनको अगर परेशान किया जाता रहेगा तो क्या होता है, वो बहुत अधिक गुस्से में आ जाते हैं। तो जो ये पंक्ति है इसका प्रयोग समुद्र के लिए किया गया है। तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, समुद्र को समेट कर रख दिया। मतलब जो समुद्र था वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, अपने जो मकान थे वो बना लिए। तो जो समुद्र था वो छोटा होता चला गया, तो जो समुद्र था उसको गुस्सा आ गया, तो उसने क्या किया, अपनी लहरों पर चलते हुए जो जहाज़ थे उनको क्या किया, गेंद की तरह उछाल दिया, और उन पर जो सवार लोग थे वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे। तो आप इसमें वो सब भी लिख सकते हैं कि समुद्र ने तीनों जहाज़ों को कहाँ कहाँ उछाला था, कहाँ गिरे थे तीनों जहाज़, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। तो इन पंक्तियों का आशय यह है कि मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की जो बस्ती है उसको बसाने के लिए क्या किया गया, बहुत से जो पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया, जिससे न जाने कितने ही पशु पक्षियों को
अपने घोंसले व जो आश्रय स्थल थे, रहने के जो स्थान थे, वो छोड़ने पड़े। तो कुछ तो शहर छोड़ के चले गए पशु पक्षी, लेकिन जो शहर छोड़कर नहीं गए, बाहर नहीं गए, तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर ही अपना जो डेरा था वो डाल लिया, अपना अस्थायी घर बनाकर वो रहने लगे। तो लेखक कहते हैं कि आज जो मनुष्य है वो बहुत अधिक स्वार्थी हो गया है, तो उसको अपना ही पता है दूसरों को क्या परेशानी होती है, इस बात का उसको आभास नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि आज का जो मानव है वो बहुत अधिक स्वार्थी हो गया है कि जो आज का मनुष्य है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देने से भी नहीं हिचकिचाता। तो मनुष्य ने जब अपनी बस्ती बनाई तो उसने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि वो पेड़ पौधे काट देंगे तो जो जंगली जानवर हैं और जो पक्षी वगैरह हैं वो कहाँ जाएंगे। तो आज का जो मनुष्य है वो बहुत अधिक स्वार्थी हो चुका है। आपका अगला प्रश्न है कि शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो शेख अयाज के पिता थे वो बहुत ही दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे। वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। एक बार क्या हुआ, वो भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते अचानक वो उठ खड़े हुए। तो उनकी जो पत्नी थी, मतलब शेख अयाज की जो माँ थी, वो उनसे पूछती हैं कि क्या बात हो गई, खाना अच्छा नहीं बना। तो वो कहते हैं, नहीं, ये बात नहीं है, वो मुझसे पाप हो गया। तो उन्होंने एक जो चोंटा था उसको बेघर कर दिया है। तो वो कहते हैं, मैंने एक चोंटे को बेघर कर दिया। तो ये जो चोंटा है वो उनकी वहाँ पर चढ़कर यहाँ तक आ गया है। तो वो उसके घर उसे छोड़ने जा रहे हैं, मतलब जो कुआं था जहाँ से वो पानी लाए थे वहीं पर इसको छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये वहीं पर रहता था और पानी के साथ क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, मेरे वहाँ पर चढ़ गया। इससे पाप का जो प्रायश्चित है वो हो सकेगा। तो इन पंक्तियों में जो शेख अयाज के पिता हैं उनकी उदारता और स्पष्टवादिता की जो भावना है वो छिपी हुई है। वो कितने स्पष्टवादी थे, कितने उदार थे। तो वो अपनी भूल को तुरंत सुधारने में विश्वास रखते थे। तो इससे पता चलता है कि वो कितने अधिक दयालु थे, कितने अधिक परोपकारी थे कि एक चोंटे का दुख दर्द भी वो देख नहीं सके। तो यहाँ पे हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।